नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपीएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एजुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है, यानी कि रूसो के द्वारा लिखा गया कौन सी रचना नहीं है। तो देखिए ये एमिले इसकी रचना है। असमानता की विवेचना रूसो की रचना है। और ओदीप ये आपका रूसो की रचना नहीं है। अब देखिए यहाँ सामाजिक संविदा ये रूसो की रचना है। तो यहाँ ए बी और डी रूसो की रचना है, तो सी जो है यानी कि स्व जो है ये रूसो की रचना नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा स्व यानी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की बंधुता का नारा किसने दिया था। नंबर ये है देखिए पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, मतलब टीचर लेक्चरर में पूछा गया 2021 में। तो कहीं ना कहीं पूछा ही क्वेश्चन सब है। तो इसमें देखिए ये मॉन्टेस्क्यू का है, बी में है वाल्टियर का है, सी में है मैकियावेली का है और डी में है रूसो का है। तो ये आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की इनकी भ्रातृत्व का जो नारा दिया था ये रूसो ने दिया था, रूसो ने ही दिया था। और ये किस, अगर पूछ दे यहाँ कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है, तो यहाँ फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति की देन हो जाएगा। ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए यहाँ दिया होगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सिद्धांत निम्नलिखित में से किस काल में उत्पन्न हुई थी। अब देखिए यहाँ काल पूछ दिया है, जैसे हम बताया किस क्रांति की है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति की है। अब यहाँ पूछ दिया किस काल में उत्पन्न हुई थी। ये भी है मध्य प्रदेश सहायक प्रधानाध्यापक यानी कि प्राध्यापक 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि गोरखपुर क्रांति का है, अमेरिकी क्रांति का है, फ्रांसीसी क्रांति का है और औद्योगिक क्रांति का है। तो यहाँ देखिए ये फ्रांसीसी क्रांति जो अभी पहले हम बता चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का ही देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से संकेत शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ये एनडीए 2008 में पूछा गया है। अधिकार, स्वाधीनता और समानता, स्वाधीनता, समानता और न्याय, स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व और अधिकार, समानता और न्याय। तो ये देखिए ये स्वाधीनता मतलब कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये है, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह जंजीरों में झगड़ा होता है। वाक्य किस कृति से संबंधित है? ये जो वाक्य है किस कृति से संबंधित है? नंबर ए देखिए पूछा DSSB PGT 2021 में पूछा। ये जो किसका कथन है और किससे संबंधित है? ए स्ट्रीम्स ऑफ लॉजिक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, या लिविफियान का है, या NS कॉर्निंग हॉर्मिस ऑडरेस्टिंग का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा है। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है? रूसो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप देख पा रहे होंगे, कहता कि परमेश्वर ने सब मनुष्य को एक समान और स्वतंत्र उत्पन्न किया है। यह किसका विचार है? परमेश्वर ने सभी मनुष्य को समान और स्वतंत्र उत्पन्न किया है, यह किसका विचार है? तो विचार यहाँ देखिए दिदरो दिया है, मॉन्टेस्क्यू दिया है, वाल्टियर दिया है और रूसो दिया है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूसो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर एक ही आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है। चलिए इस बार की जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो झारखंड PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस तरह का
क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन झारखंड में पूछता है, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि मानव कार्यों का के हर पहलू में प्रत्येक मशीन और प्रत्येक आविष्कार पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए जो मनुष्य श्रम को कम कर सकती है, जनशक्ति की बचत कर सकती है और कम प्रयास के साथ उसी प्रभाव का उत्पादन कर सकती है। यह विवरण किस विचारक ने दिया था? देखिए झारखंड पीजीटी 2018 में ये पूछा गया। नंबर 1 में है डिड्रॉट है, बी में है मॉन्टेस्क्यू है, सी में है रूसो है और डी में है वाल्टियर है। तो इसका सही इसका ये कथन है, ये कथन है रूसो का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट में देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन है, कहता कि कोई राजनीतिक सिद्धांत जो जनता के सहयोग पर आधारित न हो सफल नहीं हो सकते। यह कथन किस फ्रांसीसी विचारकों का है जिसके कथन को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में सम्मिलित किया गया था? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मिराबो है, रूसो है, उसके बाद है मॉन्टेस्क्यू है, वाल्टियर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रूसो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मदम्भी ने अभद्र धर्माधिकारियों का आविष्कारक है, यह किसने कहा था? यहाँ रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, वाल्टियर है, मिराबो है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और देखते हैं क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि स्पष्ट दिखे, इतने ही जूम होगा। चलिए देखिए, कहता है फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? मतलब फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा ऐसा आपका उसको क्या बोलेंगे, दार्शनिक थे जिनकी शिक्षा से प्रेरणा मिला था? ये पूछा आपका एसएससी स्नातक स्तरीय 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए और नंबर है प्लूटो का है, लॉक का है, यानी कि जॉन लॉक का है, जैन जोक रूसो का है या हेगेल्स का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रूसो का है। रूसो फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो दार्शनिक थे वह रूसो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका आगे देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा नायक क्रांति का मसीहा कहलाया? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा ऐसा नायक था जो फ्रांसीसी का मसीहा कराया? ऊपर ए में है नेपोलियन, बी में है दिद्रो, सी में है वाल्टियर और डी में है रूसो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूसो, यानी कि द। यह किसका कथन है कि यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं होती? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा है आरपीएससी प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर ये वाल्टेयर का कथन है, उसके बाद क्या है तफायती का है, नेपोलियन का है या मिराबो का है? तो ये कथन जो है नेपोलियन का है। किसका है? नेपोलियन का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आंख में दिखाई बहुत कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता कि रूसो के अध्ययन से निम्नलिखित में से किस एक को महान योगदान मिला है? यानी कि रूसो के अध्ययन से निम्नलिखित में से किस एक को महान योगदान मिला है? एनडीए 2006 में पूछा गया। क्या इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, रूस की जो है बेल्शविक क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के संबंध पैम्फलेट, यानी कि व्हाट इज द
थर्ड स्टेज, इसका क्या हो गया, तृतीय स्टेज क्या है, किसने लिखा था। ये एसएससी स्नातक स्तरीय 2013 में पूछा गया था। और ये है अ में है लाफायते, एडमंड वर्क, पाउलेन और अबासी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अबासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस विद्वान ने विश्वकोश का संपादन किया था। विश्वकोश जो है उसका संपादन किस विद्वान ने किया था। नंबर ए डिडरो, बी रूसो, सी वाल्टियर और डी मॉन्टेस्क्यू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डिडरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन। कहता कि 1791 से 1792 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी। ये नेट जुलाई 2016 का है। 1791-92 में जो है राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, वार्डन शॉ, जॉन रस्किन, थॉमस पेन, सिडनी वेब। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन किसका है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन है थॉमस पेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि सब दिखे। ये रहा, देखिए मिलाना है आपको यहाँ सूची ए में सूची ए से सूची बी को मिलाना है। तो देखिए यहाँ मॉन्टेस्क्यू है, तो मॉन्टेस्क्यू का लेखक क्या है, यहाँ देखिए द स्पीड ऑफ द लॉज, ये हो गया। देखिए 1 का 3। बी का क्या हो जाएगा, रूसो, रूसो का है 4 नंबर में आ जाएगा। रूसो का आपका आ जाएगा, यहाँ देखिए डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल ऑफ इनइक्वालिटी। उसके बाद क्या है, एडमंड वर्क का है, आप यहाँ चलिए 1 नंबर में हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑन दिस रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। और एडम स्मिथ का हो जाएगा आपका 2, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी और नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, और इसमें हिंदी में लिखा है अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें पेज आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन यही है। क्या अर्धलिखित 2, यहाँ लिखा है कि अर्धलिखित 2 कथन है और इसका कारण भी दिया है। नंबर क में क्या है, कारण दिया है। ख में कहा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में विचार कीजिए। यह आपका छत्तीसगढ़ प्रवक्ता 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो बेटा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ वहाँ देखिए कि 2 कथन दिया और कारण दिया है, और इसके साथ आपका अभिकथन क्या है, कहता है कि दार्शनिकों के विचारकों और फ्रांसीसी क्रांति के उभार के मध्य सुदूर और अपेक्षित अपेक्षित संबंध है। ये सत्य है कि नहीं है। ख में है कि फ्रांस में क्रांति के दौरान दार्शनिकों के सिद्धांत का प्रयोग अक्सर ऐसी कार्यवाहियों की निश्चित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया था जिसका दार्शनिकों ने स्वयं विरोध किया था। नहीं, ये गलत है। तो सही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नहीं, ये सही हो जाएगा। अ में है कथन ये सत्य है और बी गलत है। नहीं, ये नहीं, ये भी आपका दोनों सत्य, ये भी सत्य है। यानी क्या हो जाएगा इसका, यहाँ आप देखिए यहाँ डी नंबर क और क दोनों सत्य है, परंतु इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा है। ये भी झारखंड का पूछा गया क्वेश्चन है 2018 पीजीटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया है कि फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड पीजीटी 2018 कथन है, दार्शनिकों के विचारकों और फ्रेंच क्रांति के प्रकोप के बीच का संबंध दूरदृश्य एवं अप्रत्यक्ष है। नंबर ए। बी में है कहता कि यहाँ
कि फ्रांस में क्रांति के दौरान इस्तेमाल किया गया दार्शनिकों का सिद्धांत अक्सर उन उपायों को न्यायोचित ठहराने के लिए स्वयं दार्शनिक जो अभी हम लोग देखें, है ना, अभी जो देखे उसी में यहाँ क्या कहता है, इसका भी आंसर हो जाएगा वही जो वहाँ देखे थे वही क्वेश्चन यहाँ भी है। ये देखिए मिला हुआ क्वेश्चन है कि ये और भी दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ सहायक आचार्य 2017 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन दिया, वही चीज तो फिर यहाँ भी मिलेगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम है, तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा कि और भी दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट में देखिए यहाँ सुनिश्चित कीजिए, नेट 2010 में नेपोलियन सहस्त्र, यहाँ देखिए क्या दिया है, नेपोलियन दिया है। तो नेपोलियन क्या किया था, नेपोलियन ने कहता कि मनुष्य स्वतंत्र, देखिए ये आपका रूसो का है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है। तो नेपोलियन का पहले देखते हैं, नेपोलियन मैं क्रांति का पुत्र हूँ, ये आ गया। मतलब नेपोलियन क्या कहता कि मैं क्रांति का पुत्र हूँ, 1 का 4। रूसो मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा लेता है और वह बंधन में जकड़ जाता है, रूसो मतलब 2 का 4, यहाँ रूसो का 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्रोशी, क्रोशी का चल जाइए यहाँ, ये समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। और ये मादम रोता, ये हो गया आपका क्या हो जाएगा 2, यानी नेपोलियन में 4 3 1 2 100 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख पा रहे होंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं फिर ले आते हैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन, कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में तृतीय स्टेट में सम्मिलित नहीं था, है ना। फ्रांस में कुल 3, फ्रांस जब फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग, यानी कि तृतीय स्टेट में, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग नहीं था, तो अभी तो हम बता दिए हैं, ये किसान था, वकील था, मजदूर था, लेकिन पादरी वर्ग था क्या, ये तो फर्स्ट स्टेट में शामिल था। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रांस के किसानों को 3 वर्गों में विभक्त करने वाला था। देखिए अभी बताए 3 वर्ग में था, अब पूछता कि इसको विभक्त कौन किया था। नंबर ए था रूसो, बी में है दांते, सी में है शेक्सपियर और डी में है ऑथर अंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑथर अंग जो है, इन्होंने ही फ्रांस के समाज को 3 वर्गों में बांटने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लेटर डी कैचेट, यानी कि लेत्रा दी कासे था, इसका आंसर क्या क्या कि धर्माधिकार था, मोक्षाधिकार था, विशेषाधिकार था या मुक्त व्यापार था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेषाधिकार था। ये विशेषाधिकार क्या होता था, जो जन्म से प्राप्त अधिकार रहता है ना, जो जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, सामंत का बेटा ही सामंत बनेगा, जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा। तो ये सारे जो एक जन्म से अधिकार प्राप्त था फ्रांस में, विशेष अधिकार प्राप्त था, इसी को विशेषाधिकार कहा जाता है। चाहे वह योग्य हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ इसका वर्णन दिया गया है, ये वर्णन आप पढ़ सकते हैं। और इसमें अगला क्वेश्चन तब तक हम देख लेते हैं। कहता कि अवसर की असमानता मानव हृदय की प्राकृतिक भावनाओं को दूषित कर देते हैं, यह कथन है। यानी कि अवसर की जो असमानता होता है उससे क्या होता है कि मानव की हृदय को की भावनाओं को दूषित कर देता है। इससे इसका अंतर मतलब क्या है, अबा मलिक का है, मॉन्टेस्क्यू का है, या रूसो का है, या अबा मोरली का है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आबम मली का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कपितयस्यु
और विनियोगे थे। क्या थे? दो प्रांत थे या क्रमशः व्यक्ति और आयकर थे। उसके बाद लुई 16वीं की हत्यारे थे या फिर दो भ्रष्ट साधु थे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्रमशः व्यक्ति कर और आयकर थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, फ्रांस में 1789 की क्रांति के समय गेवेल्स कर की दर क्या थी? मतलब एक कर था गेवेल्स कर, उसकी दर पूछ रहा है यहाँ, दर क्या थी? ए नंबर में है 2 पौंड प्रति माह, 7 पौंड प्रति माह, 7 पौंड यहाँ प्रति वर्ष है, और 7 पौंड प्रति माह है, और 10 पौंड प्रति वर्ष है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 पौंड वार्षिक था, प्रति वर्ष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पे, और ये देखिए क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले प्राचीन शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर था? प्रत्यक्ष कर। तो यहाँ हम लोग देखिए ये क्या है, विल्टाइन्स है, गेलेब है, टाइल्स है, और ये कैपिटेशन है। देखिए ये गेविले का अर्थ क्या हो जाता है? ये जो गेविले है इसका अर्थ क्या हो जाता है? गेविल मतलब क्या हो गया? टाइद हो गया। क्या हो गया? टाइद। इसको टाइद बोलते हैं, टाइद। ये कर जो है इसको टाइद बोलते हैं। और ये आपको 9th क्लास का हिस्ट्री, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा फ्रांसीसी क्रांति में उस समय दिया है। तो ये जो है आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही प्रत्यक्ष कर था जो सीधे राज्य को अदा करना पड़ता था, ये प्रत्यक्ष कर था। और फ्रांसीसी क्रांति में 2 ऐसे वस्तु है जिस पर कर नहीं लगाया गया था, जो नमक और तंबाकू ऐसे मतलब कर था, लेकिन वो किस तरह का कर था? अप्रत्यक्ष रूप से। नमक और तंबाकू पर जो कर लगा था वो अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाया गया था। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे, और थोड़ा विश्लेषण भी मैं कर दिया, ये हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमको लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आगे देखे वही क्वेश्चन है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा 7 पॉइंट प्रति वार्षिक दर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए यहाँ कहता कि धर्माधिकारियों द्वारा जनता पर ली जाने वाला टीथ यानी कि टाइथ ये कर था। ये आपका कैसा कर था? ये धार्मिक कर था। और ये जब धार्मिक कर था तो ये किस तरह लिया जाता है? वार्षिक आय का 1/4 भाग लिया जाता, मासिक आय का 1/5 भाग लिया जाता था, और कृषि का 1/10 भाग लिया जाता था, यानी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि यानी कृषि का 1/10वां भाग जो है लिया जाता था। टाइथ नामक टैक्स को किसके प्रयास से समाप्त कर दिया? अब चलिए ये कर जो है टाइथ नामक कर, इसको समाप्त कर दिया गया। तो किसके द्वारा समाप्त किया? इसको समाप्त करने का हाथ किसका है? तो बेली का है, मिराबो का है, लाफियते का है, या आबेसियो का है? तो इसका मिराबो का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, कहता है कि लॉर्ड कोमिल शराब की भट्टियों और बकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? ये नेट 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपको इसको क्या कहता था? बनालिते, क्रोवी, या गेबेल्स, या तायल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोवी। क्रोवी इसको कहा जाता था। तो आज बस इतने ही। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो जो है आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।